हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लिटरेचर, क्लास 12, कुबला खान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पूरी पोयम हमने पढ़ ली। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं कुबला खान से रिलेटेड, वो देखिए। क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर geographical elements are real? Explain the pleasure tomb. किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है कि जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स यूज हुए हैं क्या वो रियल है, और यदि रियल भी है या नहीं तो आप उसमें से एक जो प्लेजर टॉम्ब है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। किस प्रकार से? द geographical elements are not so real as the king Kubla Khan imagined about those elements. He had a dream to build his palace as the pleasure tomb. According to him, all the natural surroundings like bright garden, like bright gardens, river, ice caves, must have their
he wanted to, he wants to rest there for all left time of his life. ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि भाई किस प्रकार से जो जोग्राफिकल एलिमेंट्स है वो रियल है या नहीं है। आर देयर जोग्राफिकल एलिमेंट्स रियल। ठीक है, प्लेजर डोम का एक्सप्लेन करना है। तो जो जोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं वो इतने रियल नहीं हैं एज अ किंग, जैसे कि जो कुबला खान किंग है उसने काल्पनिक कल्पना की थी इन एलिमेंट्स के बारे में। उसका तो एक स्वप्न था कि वो एक बनाए महल जिसको वो प्लेजर डोम टॉम्ब कहता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार सभी प्रकार के प्राकृतिक आसपास के चीज़ें जैसे ब्राइट गार्डन, रिवर, आइस केव्स वहाँ पर होने चाहिए। वह आराम करना चाहता है, बचे हुए जीवन के जो समय बच रहा है वो उसमें आराम से रहना चाहता है। आगे देखिए, describe the garden around the pleasure tomb। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है कि जो गार्डन है किसके आसपास, प्लेजर डोम के आसपास, वो कैसा होना चाहिए। कुबला खान द किंग decreed about gardens in 5 miles about 5 miles on fertile land। These gardens must have
Vicinius rills. Where many an emissions, many an incenses bearing trees blossomed. These must be as forest ancient as the hills. The poet explains that the bright garden must be evergreen with the sodden cover they must have fruits, flowers and other herbs and to support this regular aspects the water streams must be continued as flow of it तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से समझाया गया है कि describe the garden around the pleasure tomb। ये जो गार्डन है टॉम के अगल बगल गार्डन्स उनको आपको डिस्क्राइब करना है। कुबला खान द किंग, यहाँ पर इसका मतलब ऑर्डर दिया गार्डन के इसके बारे में 5 मील की उपजाऊ भूमि पर। दीज गार्डन्स
ये जो गार्डन्स हैं मस्ट हैव होने चाहिए विद सीनियस रिल्स, यानी छोटी छोटी नहर धाराओं के साथ बहनी चाहिए, और जहाँ पे बहुत सारे इंसेंस बियरिंग सुगंधित फल फूल वाले पेड़ होने चाहिए, खिलने चाहिए। दीज मस्ट बी, इनमें से जो होने चाहिए जो एक जंगल की भांति प्राचीन, जैसे कि हिल्स होती हैं पुरानी। द पोइट एक्सप्लेन्स डैट, कवि ये समझाता है, व्याख्या करता है कि द ब्राइट गार्डन्स मस्ट बी एवरग्रीन, कि जो प्रज्वलित उज्ज्वल खिले हुए भरे हुए बगीचे हैं वो हमेशा एवरग्रीन सदाबहार रहे। विथ सैडन कवर, सैडन कवर मतलब उस प्रकार सैडनिंग वनस्पति उसका उस वनस्पति से कवर रहे। दे मस्ट हैव फ्रूट, उनमें बहुत सारे फ्रूट्स होने चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए और जड़ी बूटियाँ होनी चाहिए, और उनके सपोर्ट के लिए रेगुलर के मतलब लगातार उस पहलुओं के लिए सपोर्ट के लिए वाटर स्ट्रीम्स मस्ट बी कंटिन्यूड, लगातार बहती रहनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई ये इसमें दिस पोएम इज अ फ्रेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कि दिस पोएम इज ए फ्रेगमेंट explain। The poem Kubla Khan as a vision in a dream, a vision in a dream, fragment, comma,
comma is described as incomplete poem. There is no conclusion seems as seems there. St. Coleridge confesses himself that this poem was a vision seen by him when he was in a trance. Like state of mind he tried to capture its essence but an interruption caused break in his poetic flow. देखिए किस प्रकार से कि ये पोएम एक टुकड़ा है, मतलब किसी चीज़ की मतलब यादों का अंश है एक तरीके से। तो द पोएम कुबला खान एज ए विजन इन ए ड्रीम फ्रेगमेंट इस ये वर्णन किया गया है इसका एक इनकम्प्लीट पोएम की तरह। देर इज़ नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन तो है, निष्कर्ष तो है नहीं इसका, जैसा कि प्रतीत होता है इस पोएम में। एस.टी. कोलेरिज खुद इस बात को कन्फेस यानी स्वीकार करता है कि भाई ये जो पोएम है ये एक विज़न के तौर पर देखी गई थी उसके द्वारा, जब वो एक ट्रेंस में था, जब वो ट्रेंस में था यानी अर्ध निद्रा की अवस्था में था, जिसको एक प्रकार की मानसिक स्थिति कहते हैं, और उसने कोशिश करी कैप्चर करने की यानी हासिल करने की इसका महत्व, इसका सेंस, इसका मूल तत्व, लेकिन एक दखलंदाजी हो गई, एक दखल पड़ गया
जिसके कारण टूट गया उसका पोएटिक फ्लो। इस पोएटिक फ्लो वो जो है टूट गया, इस वजह से ये एक फ्रेगमेंट पोयम है। फिर है थर्ड, लिस्ट द नेगेटिव वर्ड और फ्रेज mentioned in the poem। तो अपन लिख सकते हैं कि देयर आर मैनी नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस as mentioned given below। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? वार्निंग मून, हॉन्टेड मून, वेलिंग वुमेन, डेमन लवर, cry as beware, professing war, professing etc। इनमें ये शब्द जो हैं नेगेटिव एस्पेक्ट को बताते हैं। इस प्रकार से कि एक तो वैनिंग मून यानी घटता हुआ चांद, और हॉन्टेड मून, वेलिंग वुमेन रोती हुई महिला, और डरावना चंद्रमा, डेमन लवर, क्राई बीवेयर बीवेयर, और प्रोफेसिंग वार etc। ये जो सभी हैं ये क्या दर्शाते हैं? एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड ही दर्शाते हैं। आप चाहे इसके विपरीत तो पॉजिटिव फ्रेज और वर्ड्स की भी लिस्ट बना सकते हैं।
ठीक है, जिसमें ब्राइट गार्डन आ गया, इस प्रकार से आप एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आप खुद करेंगे। डिस्क्राइब द एल्फ रिवर। एल्फ रिवर को वर्णन करो, कितनी लंबी है, कब कहाँ तक दिखती है, फिर कहाँ से बहती है, मनुष्य के लिए किस प्रकार से ये मेजरलेस है, कहाँ पर ये लाइफलेस सी में जाके मिल जाती है, कहाँ पर ये कि कैसे कैसे बहती है, इन सब का आपको वर्णन करना है, जो कि बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं।